प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों को आय बढ़ाने और उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में आ रही है लगातार गिरावट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कृषि संशोधन विधेयक को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। और माओवादियों के खिलाफ चलाया जाएगा अंतर्राज्यीय अभियान। पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की वर्चुअल बैठक में बनी सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि संसद द्वारा हाल में पारित कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। जननेता पद्मभूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमोचन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में लगभग 27,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,286 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रदेश में 2,875 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कोरोना संक्रमित 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 5 सप्ताह से देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। करीब 1 महीने पहले कोरोना महामारी के दैनिक मामलों की संख्या करीब 90,000 थी, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के केवल 55,000 मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की दृष्टि से भी स्थिति में सुधार हुआ है। इस समय देश में करीब 8,38,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में करीब 78,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है और इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 7.5 गुना ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कोरोना महामारी से निपटने में अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए कोरोना सघन सामुदायिक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कोरोना के संभावित संक्रमितों की जानकारी इकट्ठा करने का कार्य कर रही है। यह अभियान 5 अक्टूबर से शुरू किया गया है। महासमुंद जिले में भी इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कोरोना के संक्रमण के संभावित मरीजों की जानकारी जुटा रही है। जिला मुख्य चिकित्सा और अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर R.K. परदल ने बताया कि कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान अब 15 अक्टूबर तक चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक 2,29,000 से ज्यादा घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें हमने 2,21,929 घरों की जांच कर ली थी कल तक, और उसमें 2,295
व्यक्ति लक्षण वाले मिले जिनमें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण थे, और 1233 ऐसे व्यक्ति मिले जिनमें जोखिम भरे थे, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर इत्यादि और किडनी की बीमारियां थी। और 25,074 हमारे यहाँ कुल एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 117 पॉजिटिव पाए गए हैं, और RT-PCR जांच हमने 1014 की है इनमें से, और जिसमें से 124 लोगों को ट्रू नॉट की जांच की है, जिसमें से 8 पॉजिटिव आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब लगातार कमी आने लगी है। हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि जिले में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने इससे निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिले में अभी सबसे पहले हम लोगों ने फोकस ये किया है कि जो फीवर क्लिनिक्स है जहाँ पे हमारा सैंपलिंग होता है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। एक ऐसा समय था जब फीवर क्लिनिक में लोगों की संख्या काफ़ी थी, परंतु अभी संख्या काफ़ी सीमित हो चुकी है और लगभग 1 घंटे के अंदर सब टेस्ट वगैरह सब हो जाता है। तो फीवर क्लिनिक को स्ट्रेंथन करना है, जल्दी से जल्दी लोगों को ऐसे केसेस जो पॉजिटिव केसेस है उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि उनका सही समय पे हम लोग इलाज कर सकें, जिसकी वजह से मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसके अलावा जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स है और जो हमारे अस्पताल है, अभी उसमें बेड की संख्या आवश्यकता कमी होने की वजह से अभी हम लोगों ने बेड की संख्या सीमित कर दी है, परंतु अगर आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में तो अब हम लोग उन बेड की संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना के प्रति उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के इस आंदोलन को देश के सभी वर्गों से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही आम नागरिकों ने भी व्यापक समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को छत्तीसगढ़ में भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के रेडियो कलाकार महेंद्र साहू ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें हमेशा मास्क का उपयोग करना चाहिए। मनखे दुरिहा रहिबो, लॉकडाउन के पालन करबो और संगे संग खेती किसानी के बुतल करबो। संगवारी हो, कोरोना वैश्विक महामारी है, निश्चित रूप ले हम सबला प्रभावित करे है। बचे के एक उपाय काहे तो मास्क एला आप मन घेरी बेरी आप मन पहना, और जब तक के कोविड-19 के टीका का आविष्कार नहीं हो तब तक सिर्फ और सिर्फ ये मास्क हम टीका है और यही हमला बचाही। वहीं बिलासपुर के ही लोक कलाकार शिव कुमार तिवारी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन जरूरी है। हमारे देश में और दुनिया में कोरोना के हाहाकार मचे हुए हैं। सबो देशवासी मल्ला संगी संगवारी मल्ला हम कहबो कि हर समय मास्क लगाओ। जब भी बाहर, एक तो मत जाओ बाहर, पर अगर बाहर जाने की जरूरत ही आप अगर पड़ा थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और हर समय साबुन में अपन हाथ धोवत रहो। डीडी न्यूज ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए कृषि संशोधन विधेयकों से किसानों को अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसके तहत दुर्ग जिले के ग्राम भोथली में भी किसानों के लिए चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किसानों को कृषि संशोधन विधेयक के बारे में जानकारी दी और किसानों के सवालों का जवाब भी दिया। सुश्री पांडे ने कहा कि कृषि संशोधन विधेयक किसानों के हित में है। किसान बिल पर जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण विपक्षी दल कर रहा है, पूरी तौर पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल में ऐसा कोई विषय नहीं है। पहली बार किसानों की आय दुगुनी हो, इस बात को ईमानदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने जनता के बीच में ले जाने के लिए उन्होंने विधेयक को सदन में पारित कराया। सदन में उनको चर्चा के लिए आमंत्रित किया। वो चर्चा करने की बजाय उन्होंने सदन में विवाद खड़ा किया और इस बिल पर जो बारीक बातें हैं उन बातों को हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता से भी हम उनके प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं और जिन विषयों पर अगर उनके कोई प्रश्न है उसका समाधान हम कर सकते हैं
तो उसकी भी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने भुगतान पर 3 दिन में भुगतान हो, 1 महीने में विवाद का निपटारा हो, उसे अपना उत्पाद बाहर के प्रदेशों में भी बेचने की छूट हो। सुश्री पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महिलाओं से संबंधित घटनाओं के संबंध में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत घटनास्थल के नजदीक के थानों में रिपोर्ट दर्ज कर 2 महीने के अंदर ऐसी घटनाओं की जांच पूरी की जाएगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर कई आरोप भी लगाए। माओवादियों के खिलाफ अब अंतर्राज्यीय व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वहीं अपराधियों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों, ड्रग्स, हथियार और दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्य खुफिया जानकारी आदान प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों की वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी पुलिस महानिदेशकों ने परस्पर समन्वय स्थापित कर माओवादियों के खिलाफ व्यापक अभियान और अंतर्राज्यीय अपराधों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाए तो माओवादी समस्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय से बेहतर पुलिसिंग करने का भी निर्णय लिया गया। सभी प्रदेशों से समन्वय स्थापित कर अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के आईजी गुप्तवार्ता आनंद छाबड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नक्सल अभियान के विशेष महानिदेशक और अन्य राज्यों के नक्सल अभियान के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए लगातार बैठक करने के संबंध में भी सहमति व्यक्त की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के पुलिस महानिदेशक और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कोरिया जिले ने एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा जारी MIS रिपोर्ट के अनुसार बीते सितंबर माह में मनरेगा के तहत श्रमिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में कोरिया जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का स्थान है। कोरिया जिले के अलग अलग गांव में पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों के 978 परिवारों ने सितंबर माह में ही 100 दिन से ज्यादा का रोजगार प्राप्त किया। जिला पंचायत की CEO तुलिका प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 100 दिवस के सुनिश्चित रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितंबर महीने में कोरिया जिले ने सर्वाधिक मनरेगा परिवारों को इस श्रेणी में लाने की सफलता प्राप्त की है। हमें काम करना होता है तो हर पंचायत वार इसका DPR बना हुआ है, लेबर बजट तैयार है, जिसके अनुरूप हम जो अभी की राज्य शासन के जो निर्देश हैं, जिसमें NGGB है, गोधन न्याय योजना है और कई प्रकार की नरवा गरवा बाड़ी के अंतर्गत हमको नरवा निर्माण भी करना है, नालों की सफाई, ये सारी चीज़ें वाटर कंजर्वेशन के ही अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम कार्य सैंक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ नाला विकास, नाला की सफाई, नाला में पानी हमेशा सुनिश्चित रहे, वाटर लेवल बना रहे, इसको देखते हुए NGGB के अंतर्गत हम ये सब कार्य करें, जिसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सब काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि नाले स्थित हैं तो ऐसे में उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, जिसके साथ साथ ये जो 100 डेज का जो हमारा टारगेट है वो भी पूरा होता है। जिला कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों और मनरेगा की टीम को बधाई दी है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों को आय बढ़ाने और उन्हें उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में आ रही है लगातार गिरावट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कृषि संशोधन विधेयक को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
और माओवादियों के खिलाफ चलाया जाएगा अंतर्राज्यीय अभियान। पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की वर्चुअल बैठक में बनी सहमति। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।